जाते हैं, करते जाइए कपालभाति प्राणायाम में, केवल आपका की योजना है जिस नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 15 जून से 21 जून तक जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर सभी जगह पर योगाभ्यास, योग प्रशिक्षक एवं योग सहायक कराएंगे। मैं डॉक्टर गाजी कफील राजकीय यूनानी चिकित्सालय भरगैन से, और इसके साथ साथ मैं यहाँ की नोडल ऑफिसर। नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है उसके लिए मैं आज यहाँ पर हमने इस श्री सूरज प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये उनके आगामी भारत की परिकल्पना है, जिसमें आगामी भारत के लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के जो योग हमारे एक स्तंभ की तरह रखा हुआ है, हमारा एक स्तंभ है योग हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी दिनचर्या का एक ज़रूरी पार्ट था, जो कि हम शायद भूलते चले जा रहे थे। और पूरा शरीर पैर की उंगलियों पर टिका देते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। जितनी देर होल्डिंग करने के बाद एक बार पुनः ताड़ासन का अभ्यास। अगर आप केवल उंगलियों के पंजों पर, पैरों के पंजों पर अगर आ जाते हैं, इसी तरह से हम दूसरे पैर से इस अभ्यास को करेंगे। वृक्षासन अभ्यास 3 बार हमने कर लिया है। आइए चौथा अभ्यास हम करते हैं अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर रखिए, उंगलियां हिप्स की ओर, अंगूठा आगे की ओर। सांस को करते हुए पीछे झुकेंगे, गर्दन को ले जाएंगे, जितनी देर रुक सकते हैं। और उस पोस्चर में आपकी सांसें रुक जानी चाहिए। ये कहलाता है कुंभक क्रिया। आप सांस को भरते हुए अंदर गए तो सांसों को थोड़ी देर होल्ड करिए और स्पाइन पर ध्यान दीजिए, और जैसे ही आप पूरा हो जाए तो आप बाहर आ जाइए। एक बार प्रयोग कर लीजिए अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अर्ध चक्रासन, बायां हाथ उठाइए ऊपर और दाएं पैर की तरफ लेके जाइए, इस तरह से, ऐसे पोस्चर बनाते हैं। सांस छोड़ते ऐसे सांस लेके छोड़िए, शरीर में होने वाली हलचल को देखिए। ये कहलाता है दंडासन। दंडासन बहुत अच्छा आसन है। सांसों को भरते हैं ऐसे, और सांसों को छोड़कर अपनी घुटने को जमीन से लगा देते हैं ऐसे। भद्रासन, जिनके घुटने नहीं लग पा रहे हैं वो प्रयास जबरदस्ती ना करें, क्योंकि वो मसल्स टाइट है वहां पर। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उठी। ये क्या है, बाद में कमर दर्द परमानेंट कमर दर्द में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें अपनी पेल्विक गर्दन को व्यवस्थित करने के लिए अभ्यास। आइए बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, कोई ऐसा समस्या नहीं है कि आप इसको नहीं गा पा रहे, वरना सांसों के साथ में कर सकते हैं ऐसे। चलिए ऐसे करिए, पद्मासन में बैठिए। वेरी गुड। वज्रासन अकेला आसन है जो भोजन के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। पेट की सारी व्यवस्थाएं, पाचन की सारी कमियों को ठीक करने में सक्षम। आइए इसके बाद वज्रासन अपने घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। घुटने के बल हम खड़े हो गए और दोनों हाथ सीने पर लगाते हैं ऐसे, और सांस भरते हुए
जितनी देर आपने गर्दन को पीछे रखा है, सांसों का आवाज रोक दीजिए। आइए एक बार करते हैं अर्धचक्रासन का अभ्यास। इधर देखना भाई साहब, थोड़ा, हाँ इधर मैंने कहा सब आ जाएंगे उसमें, फिर मत कहना कि सब आ जाएगा। अभी आ रहे भुजंगासन के बाद उनका अभ्यास है। बाएं पैर के बाद आप दायां पैर, ये दोनों पैरों को एक साथ करते हैं 10 बार ऐसे। आइए इसके बाद पीठ के बल आ जाते हैं। पीठ के बल लेते हैं, पीठ के बल लेकर शीत बल आसन, बहुत जबरदस्त आसन है। विशेष रूप से हमारी जो से हड्डियां हैं उनमें से जो हमारा एपेंडिकुलर सिस्टम है और एक पेरिफेरल सिस्टम है, एपेंडिकुलर की 80% हड्डियां से मजबूत है। ले तो लोगे ना, कितना पर्वत उठाओगे तो जिन लोगों का जलवा जल्दी से लगाओ। दूसरा आसन है भुवन मुक्त आसन। भुवन मुक्त आसन में पैरों पर ऐसे लगाइए, नहीं है कुछ लोग नहीं कर पाएंगे तो उनको जबरदस्ती नहीं करना है। ऐसा करते वक्त दूसरा पैर को सीधा रहे तो सबसे अच्छा। हमारे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। ऐसे वाले राजस्थान की कर रहे हैं, ऐसे सीधे पैर की एड़ी, सीधे पैर का घुटना, सीधे पैर की जंघा से सांस भरते हुए लेकर आ रहे हैं हार्ट तक और हृदय पर लाके सांसों को छोड़ देते हैं। माथे की तरफ ध्यान देते हैं, अपने चेहरे की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी गर्दन की तरफ ध्यान देते हैं। सांस को भरते हुए आ रहे हैं और हृदय तक लाकर छोड़ते हैं। और अब हम पूरे शरीर को देख रहे हैं एक साथ। शरीर बिल्कुल निश्चिंत होकर एकदम शांत तरीके से पड़ा हुआ है शरीर जमीन पर, और हम इसका निरीक्षण कर रहे हैं। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, अपने मस्तिष्क में भी कोई स्ट्रेस नहीं। प्राणायाम में केवल आपका बड़ी सिराएं और सिराओं के अंदर वाल्व लगे होते हैं। सिराएं तमाम तरह के टॉक्सिक मैटर को लेकर चलती हैं। से क्या करता है, हमारा शरीर में
जितना भी जरूरत होती है उतना इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। तो ये डायबिटीज के लिए रामबाण दवा बन जाती है कपालभाति प्राणायाम। जिनको डायबिटीज है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमारी जो छोटी आंतें हैं वो 18 से 20-22 फुट लंबी है, पूरे शरीर में संत के आकार में बनी हुई है। उन छोटी आंतों के अंदर आकुंचन प्रकुंचन होने लगता है। तो जितने भी मल जमे हुए रहते हैं वो मल भी डिस्चार्ज होने लगते हैं, कब्ज के जड़ से खत्म हो जाते हैं। छोटे बच्चे की केयर ना करें तो उसे नाक से गहरी सांस लेते हुए खून का मानसिक जाप करते हैं पूंछ के साथ। सामने को ले आते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके सांसों के साथ ले लेते हैं, अंदर आती हुई बाहर जाती सांस करते हैं। और महसूस करते हैं कि शरीर जो है वो अपना उसके बाद शरीर एक बार देख कुछ तो इस 15 सेकंड में चीज शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आज का दिन आप सबको मंगलमय हो। सभी को बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये योग सप्ताह मनाया जा रहा है। ये योग का महत्व क्या है? मेरा नाम जेसी चतुर्वेदी है। मैं यहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से यहाँ मंडल प्रभारी हूँ। मैं अलीगढ़ मंडल का पूरा योग का कार्यभार देखता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ समृद्ध राष्ट्र का निर्माण, शरीर का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण हमारा करना है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छी विचारों का सृजन कर सकता है। तो उसके विचार अच्छे हों, उसके लिए हम योग क्रियाओं का अभ्यास जगह जगह पूरे देश में कराने का काम करते हैं। हमारे कासगंज जनपद में भी इस समय शहर के अंदर भी 12 योग कक्षाएँ चल रही हैं जो निरंतर पूरे 12 महीने योगाभ्यास कराती हैं, जिसका समय सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रहता है। और इसमें बहुत सारे लोगों को आरोग्य प्राप्त हुआ है। हम शरीर के जितने भी 78 अंग हैं और शरीर की जितनी भी 206 हड्डियां हैं, उन सब के में डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आसन और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं। तमाम तरह के तनाव को दूर करने के लिए प्राणायाम की क्रियाएं सबसे सरल हैं और प्राणायाम क्रियाएं सभी के लिए हितकारी भी हैं। तो इन अभ्यास को जन जन तक पहुंचाने का अभियान लेके हम चल रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सापेक्ष में ये योग सप्ताह जो मनाया जा रहा है, इस योग सप्ताह में भी हमने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है ताकि हम जन जन तक इस स्वास्थ्य को पहुंचा सकें। विद्यालय की व्यवस्थाएं सहयोगात्मक हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था विद्यालय ने की है, लेकिन ये लोगों तक, छात्रों तक भी प्रतिदिन पहुंचाया जा सके, ऐसी हम अभिलाषा रखते हैं। कुछ योग क्रिया के माध्यम से परम आदरणीय गुरुदेव चतुर्वेदी जी ने हम सबको अपने जीवन को सकुशल आगे बढ़ाने के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैंने लगातार सहभागिता की है और हमेशा योग कराता हूँ, लोगों को प्रोत्साहित भी करता हूँ कि योग करते रहें।
योग ऐसी एक विधा है, इसीलिए धन जरूर कमाओ लेकिन स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। स्वास्थ्य के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह अवश्य निकालें। केवल योग दिवस की औपचारिकता न करें। आपका हमारा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, वहाँ के हमारे आचार्यगण और हमारे कर्मचारी लोगों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई। मेरा नाम डॉक्टर रामपाल शास्त्री है और मैं कासगंज में योग और यज्ञ का जो है प्रशिक्षक हूँ। योग करने से व्यक्ति का तन मन स्वस्थ होता ही है, बाकी वातावरण भी अनुकूल सचेत होता है। इसलिए करो योग, रहो निरोग। मेरा नाम राजकुमार वर्मा, कासगंज योग समिति का एक छोटा सा योग शिक्षक। पिछले करीब 15 सालों से योग की सेवाएं कासगंज नगर में दे रहा हूँ। अभी भी जोरावारा गली में अपनी योग कक्षा चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से इस समय पूरे विश्व में योग का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए जन स्वास्थ्य के लिए, जन कल्याण के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपको योग शिक्षक जी। आज से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह शुरू हो रहा है। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी से मिलते हैं। आदरणीय मेरे प्रधानमंत्री जी की पूरे देश को स्वस्थ रखने की एक योजना है, जिसके तहत ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 15 जून से 21 जून तक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आज यहाँ पर योग करवाया है, आपके उसमें हो रहा है, कैसा भीड़ भाड़ थी या नहीं थी? ऐसे बहुत अच्छी भीड़ भाड़ थी। हाँ। लगभग संख्या तो चूँकि मैं यहाँ पर था, काफ़ी फील्ड भरा हुआ था, मेरा हाल भरा हुआ था। मेरे अधिकारी लोग थे, जिला स्तरीय पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बड़ी सराहना की। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। यहाँ की व्यवस्थाएं आपको विद्यालय कैसी लगी? अच्छी रही, विद्यालय ने पूरा सहयोग किया। धन्यवाद डॉक्टर पुष्पेंद्र जी। और आगे मिलते हैं। मैं डॉक्टर गाजी कफील, राजकीय यूनानी चिकित्सालय भरगंज से, और इसके साथ साथ मैं यहाँ की नोडल ऑफिसर। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं जनपद कासगंज की नोडल ऑफिसर हूँ। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी कार्यालय एटा से एटा के हमारे अधिकारी इसके मेन संयोजक हैं, मेन वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमने इस श्री सूरज प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्टार्ट हुआ है। सुबह 5:30 बजे, 6 बजे इसका जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भी यहाँ पे हमारे गणमान्य अतिथि रहे। इसके साथ साथ हमारे जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस हॉल, हमारा ये पूरा हॉल भरा हुआ था तमाम। इस हॉल को भरने के बाद हमारा ग्राउंड लेवल पे भी जो मैदान था, उसमें भी हमने व्यवस्थाएं की हुई थी और मैदान भी हमारा ऑलमोस्ट पूरा भर चुका था। इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये उनके आगामी भारत की परिकल्पना है, जिसमें आगामी भारत के लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति से यहाँ के लोग, जो हम भारतीय संस्कृति से अपने दूर होते चले जा रहे हैं, इस भारतीय संस्कृति का जो योग हमारा एक स्तंभ की तरह रखा हुआ है, हमारा एक स्तंभ है योग हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी दिनचर्या का एक ज़रूरी पार्ट था, जो कि हम शायद भूलते चले जा रहे थे। इस योग को उन्होंने एक बार फिर से जनता के अंदर जागरूकता पहुंचाने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दबालपुर, और मैं इस समय शहर नोडल के रूप में मैं कार्य भी कर रहा हूँ जिला कासगंज में। जो आयुर्वेद का हमारा जो कार्यक्रम होना है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो ये इसमें हमारा यह पूरा प्रशासन की तरफ से सहयोग रहा। साथ के साथ ये जो हमारा विद्यालय श्री सूरज प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर है, इनके समस्त स्टाफ का पूरा सहयोग रहा। सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हमारा रहा है ओवरऑल, और काफ़ी लोगों ने यहाँ आके योगाभ्यास किया। और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आज यहाँ पे 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया गया है श्री सूरज प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर में। यहाँ के पूरे स्टाफ का बहुत सहयोग रहा और हमारे प्रशासन का भी। हमारे यहाँ पे जो शुभारंभ किया गया, नगर पंचायत अध्यक्ष जी आए, जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए
और उनके सहयोग से यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये योग के लिए बताया गया है कि सभी लोग सुबह सुबह योग करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। इस बार की हमारी जो थीम है यहाँ की हर घर योग, हर घर आंगन योग की थीम